जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, कुछ लोगों ने हमें कमेंट किया था कि आप क्या जानो किसी अपने को खोने का दर्द क्या होता है। आपकी ज़िंदगी में तो कोई ऐसी टेंशन नहीं होगी, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी जिससे आपको तकलीफ़ हो। तो आपको बहुत आसान लगता है सिर्फ शब्दों में बोल देना कि आप इस सैड एनर्जी से बाहर निकलिए, और जिन्हें आपने खो दिया है उन्हें सोच करके आप सैड एनर्जी में स्टक मत रहिए। तो कुछ लोगों ने हमें ऐसे कमेंट किए थे कि आप क्या जानो किसी अपने को खोने का दर्द क्या होता है। आपको तो उस परिस्थिति से, उस दर्द से तो गुजरना नहीं पड़ रहा है। डियर, हम आपको क्या बताएं कि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसने किसी ना किसी को खोया नहीं है, क्योंकि हम भी एक आम इंसान हैं आप लोग की तरह ही। जैसे आपको तकलीफ़ होती है, आपके दिल में फीलिंग्स होती है ना, वैसे हमारे दिल में भी होती हैं। हम भी आप लोग की तरह ही हैं, कोई हम अलग थोड़ी नहीं है, कोई ईश्वर एंजल्स थोड़ी नहीं है, आप लोग की ही तरह है ना। हमें भी दर्द होता है, चोट लगती है तो हमें भी पेन होता है डियर। और ऐसा दुनिया में कोई शख्स नहीं है जो किसी ना किसी को खोता नहीं है। वो कुछ लोग अलग होते हैं जो किसी के जाने से वो तकलीफ़ महसूस नहीं करते हैं, वरना किसी आप पप्पी को भी घर पे पाल लेते हैं ना, रखते हैं ना, अगर उसे भी आप खो देते तो भी आपको इंसानों से भी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। हम किसी को भी खोते हैं, वो फैमिली मेम्बर हो या फिर कोई घर पे रखा हुआ जानवर है, पशु है या पक्षी है, कोई भी है, किसी को भी खोने का दर्द होता है। लेकिन डियर, उसमें स्टक तो नहीं रह सकते ना। हमारा कहने का मतलब ये नहीं था कि आपकी लाइफ में जो दर्द है आप उसे भूल जाएं, बिल्कुल आपको कोई फ़र्क ना पड़े, लेकिन आप उसी में स्टक मत रहिए। उसी के बारे में सोच करके आने वाली ज़िंदगी को अपनी बेकार तो मत करिए। जिन्हें भी आपने खो दिया है उनके लिए कुछ पॉजिटिव सा करने की कोशिश करिए। आपके रोने से, आपकी सैड एनर्जी में रहने से उन्हें खुशी मिलती है क्या? ऐसे तो उन्हें खुशी नहीं मिलती ना, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। आप उनके लिए कुछ स्पिरिचुअल करने की कोशिश करिए, उनके नाम पे ज़रूरतमंदों की मदद करने की कोशिश करिए। ये सब आप तभी कर पाएंगे जब आप खुद स्टेबल हो जाएंगे, आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करने के काबिल होंगे, तभी तो कर पाएंगे ना। इसीलिए डियर, हम ये बोलते हैं कि आप लोग अपने करियर पे ध्यान दीजिए, ज़िंदगी में आगे बढ़िए, स्पिरिचुअल तरीके से कुछ करिए उनके लिए। इस तरह से सैड एनर्जी में मत रहिए। आप मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन इसलिए करने के लिए बोलते हैं ताकि आपकी एनर्जी बैलेंस होगी। आप जो इनबैलेंस हो जाते हैं उनके बारे में सोच करके रोने लगते हैं, फिर इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि आप खुद को भी संभाल नहीं पाते हैं। तो डियर, आप ज़रूरतमंदों की मदद कैसे करेंगे? इसलिए हम बोलते हैं कि आप मेडिटेशन करिए, पॉजिटिव रहिए, ताकि आप खुद की एनर्जी को बैलेंस रखें और किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सके। आप एक में ही सब कुछ मत देखिए ना, पूरी दुनिया में सब कुछ देखने की कोशिश करिए कि कुछ और भी ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत है। आपने जिनको खो दिया है वो वापस तो नहीं आ सकते ना आपकी सैड एनर्जी में रहने से, लेकिन जो लोग हैं जिनका कोई भी नहीं है, आप उनकी ज़रूरतमंदों की मदद करके कुछ तो उनको पॉजिटिव दे सकते हैं ना। आप उनको सुकून दे सकते हैं। अगर आप उनके नाम से किसी को कुछ देंगे, ज़रूरतमंदों की मदद करेंगे, तो उन्हें बहुत सुकून मिलेगा, उनकी आत्मा को भी शांति मिलेगी, उन्हें अच्छा लगेगा कि आप पॉजिटिव कर रहे हैं, आप दूसरों के दर्द को महसूस कर सकते हैं। आपके अंदर एक सॉफ्ट हार्ट है जो हर एक दर्द को महसूस करता है, सिर्फ अपने दर्द को ही महसूस नहीं करता है। तो डियर, इसलिए हम बोलते हैं कि आप लोग सैड एनर्जी में मत रहिए, आप उस दर्द से बाहर निकलिए और अपनी एनर्जी को बैलेंस करिए। अपने करियर पे ध्यान दीजिए, ताकि आप अपने करियर पे ध्यान देंगे आप लाइफ में बहुत सक्सेस हो जाएंगे। आप इतने इंडिपेंडेंट हो जाएंगे कि आप ज़रूरतमंदों की मदद कर सकेंगे। आपको किसी और से मदद मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद कर सकेंगे। इसलिए डियर ऐसा बोलते हैं।
और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम आपके दर्द को महसूस नहीं करते, हम आपके दर्द को समझते नहीं हैं, क्योंकि ऐसा दुनिया में कोई नहीं है, ऐसा कोई घर नहीं है जिसने अपने किसी ना किसी को खोया नहीं है। लेकिन डियर, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सैड एनर्जी में वहीं पे स्टक हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उससे कुछ सीख लेते हैं और आगे कुछ करने के लिए सोचते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और जब तक अभी हाल फिलहाल की बात होती है तो थोड़े दिन याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन डियर, अगर आप उनसे कुछ सीख लेते हैं और आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करने के लिए सोचते हैं, कुछ बड़ा करने के लिए सोचते हैं, तो वो अच्छा होता है ना। उन्हें भी बहुत सुकून मिलता है कि आप उनके नाम पे कुछ अच्छा सा कर रहे हैं, आपने उनके जाने से कुछ अच्छी सीख ली है और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं और आप खुद को बैलेंस रख रहे हैं। तो डियर, उन्हें भी सुकून मिलता है ना। जब आप सोचिए कि आपने किसी अपने को जाते हुए देखा है तो आपको इतनी तकलीफ़ हो रही है, तो सोचिए क्या वो आपको देखते ही सैड एनर्जी में तो उन्हें तकलीफ़ नहीं होती? अगर आप चले जाते और वो रहते तो क्या उन्हें तकलीफ़ नहीं होती? तो डियर, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वजह से उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो, वो खुश रह सके, उनकी आत्मा को शांति मिल सके, इसलिए डियर आप कुछ स्पिरिचुअल करने की कोशिश करिए। मेरा ये मोटिव बिल्कुल नहीं है कि आपको हर्ट करें, आपकी तकलीफ़ को समझ नहीं रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्लीज़ आप हमारी बात को पॉजिटिव तरह से लिया करिए, नेगेटिव तरह से नहीं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी इतना सब कुछ नेगेटिव होता है। अगर आप हमारी बातों को भी नेगेटिव तरह से लेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? डियर, हमारा बिल्कुल भी ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि हम आपको तकलीफ़ दें, ठीक है। हमारा सिर्फ इतना सा इंटेंशन रहता है कि आप हमारी बात को पॉजिटिव तरह से लें और कुछ पॉजिटिव करें। ऐसा नहीं है कि हमने किसी अपने को खोया नहीं है, खोया है, हम भी इस दर्द से गुजरे हुए हैं। लेकिन डियर, हम उससे कुछ सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, उनके लिए कुछ पॉजिटिव करते हैं, इस तरह से सैड एनर्जी में स्टक नहीं होते। और हर किसी को अपना दर्द बताने से दर्द कम नहीं होता है, इसलिए डियर हम पॉजिटिव रहते हैं हमेशा। और आप लोगों को कभी ऐसा लगता है कि हमने किसी अपने को खोया नहीं है, हम आपके दर्द को महसूस नहीं कर पाते हैं, तो किसी दिन हम आपको अपनी लाइफ की बातें बताएंगे, ठीक है। और अभी आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव ही सोचिए, और आपने जिनको खोया है उनके नाम पे कुछ पॉजिटिव सा करने की कोशिश करिए। आप अपना ध्यान रखिए, सब कुछ आपकी लाइफ में पॉजिटिव होगा। हमारी ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना रहती है कि आप सब लोग को दुनिया की सारी खुशियाँ मिलें, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए और आप हमेशा पॉजिटिव रहें। डियर, आज हम इस रीडिंग में बात करने वाले हैं कि आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है, आपको क्या मिलने वाला है। तो डियर, हमने इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, आप एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, आपकी बहुत टाइम से विश थी कि आप कुछ करना चाहते थे। हो सकता है कि आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करना चाह रहे हो, आप किसी के लिए भी कुछ करना चाह रहे हैं। हो सकता है कि ठंड में किसी ज़रूरतमंद की मदद करना चाह रहे हो, पशु पक्षी जानवरों की कुछ मदद करना चाह रहे हो, या फिर अपने फैमिली मेम्बर में किसी की मदद करना चाह रहे हो। बहुत टाइम से आप किसी की हेल्प करना चाह रहे हैं, लेकिन डियर आप कर नहीं पा रहे थे, ये आपकी विश थी। हो सकता है कि आप मैरिड हो और आप अपने हस्बैंड की किसी तरह से हेल्प करना चाह रहे हो सकता है कि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक ना हो और आप भी चाहते हो कि आप कोई जॉब करें और आप भी अपने फैमिली को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर सकें। तो डियर, आप किसी भी तरह से किसी की हेल्प करना चाह रहे थे बहुत टाइम से, लेकिन आप कर नहीं पा रहे थे। हो सकता है कि आप कोई जॉब चाहते हो लेकिन आपको मिल ना रही हो, बहुत टाइम से आप उसकी तलाश में हो।
तो डियर आपकी ये विश पूरी होने वाली है। आप जिनकी भी हेल्प करना चाहते हैं और आपकी सोच बहुत पॉजिटिव है, तो डियर आपकी ये विश पूरी होने वाली है। आप जो भी करना चाहते हैं वो आप कर सकेंगे। आपकी ये विश बहुत जल्द पूरी होगी। जो आने वाला साल है ये आपकी ज़िंदगी में बहुत ढेर सारी खुशियाँ लेके आने वाला है। अगर आप किसी जानवर के लिए, डॉगी के लिए, गाय के लिए, बहुत सारे पक्षी होते हैं, कबूतर के लिए, ऐसे पक्षी होते हैं जिनके लिए आप कुछ करना चाह रहे हैं, आपकी विश है कि आप उनके लिए कुछ करें, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी या तो फिर आपके पास कुछ ऐसा जरिया नहीं था कि आप कुछ कर सके, टाइम का इशू होगा, तो डियर आपकी जो विश थी पूरी होने वाली है। आप उनके लिए कुछ कर सकेंगे। अगर आप बहुत टाइम से कोई बिजनेस या फिर जॉब चाहते थे कि आप उससे किसी की हेल्प कर सकें, तो डियर आप कर सकेंगे। आपकी ये विश पूरी होने वाली है। आपकी विश बहुत पॉजिटिव है। आपकी जो ये विश है इसको पूरा होने में आपका सपोर्ट ईश्वर, एंजल्स सभी लोग कर रहे हैं कि आपकी ये विश पूरी होने वाली है। डियर लेट ही सही, लेकिन आपकी विश पूरी होने वाली है। और आप बहुत पॉजिटिव सोल हैं। आप हर टाइम अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। आप सोचते हैं कि आप किसी के लिए कुछ कर सकें, आप किसी की मदद कर सकें, आप किसी को भूखा देख रहे हैं तो उसे भोजन दे सकें। डियर आप बहुत पॉजिटिव सोल हैं, बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव हैं। तो आपको दूसरे का दर्द बहुत अच्छे से महसूस हो जाता है कि अगर आपके पास एक रोटी है और आप किसी इंसान को भूखा देख रहे हैं तो आप खुद नहीं खाएंगे, उसको दे देंगे। आप ऐसे हैं, आप बहुत पॉजिटिव सोल हैं, बहुत ज़्यादा ही। तो डियर आपकी ये जो विश है ये पूरी होने वाली है बहुत जल्द, क्योंकि आप दूसरों के बारे में सोचते हैं और जो खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं ना, तो उनके बारे में ईश्वर सोचते हैं। जो आपके एंजल्स हैं, जो आपके स्पिरिट गाइडर हैं, आप जिन्हें भी मानते हैं, तो डियर वो आपके बारे में सोचते हैं। क्योंकि जैसे हम किसी को कुछ देते हैं डियर, ईश्वर हमें देते हैं ताकि हम और लोगों की मदद कर सकें। तो डियर आप दूसरों की मदद करते हैं, ईश्वर आपकी मदद करते हैं, और आपकी ये जो विश है ये बहुत जल्द पूरी होने वाली है। कुछ लोग हैं जिनके पार्टनर उनसे बात नहीं कर रहे, हो सकता है कि वो किसी के प्यार में पड़ गए हैं, तो डियर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको छोड़ दिया है। मतलब एक तरह से आपसे पूरी तरह से बात क्लियर नहीं की है, लेकिन उन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया है। लड़ाई कर ली होगी या फिर अचानक से ऐसे ही आपसे बात करना बंद कर दिया है, आपके कॉल मैसेज का कोई जवाब नहीं दे रहे होंगे। तो डियर किसी भी वजह से आपके पर्सन ने आपसे बात करना बंद कर दिया है, क्योंकि कुछ लोगों का ये स्ट्रांग दिख रहा है कि उनके पर्सन ने किसी और की वजह से आपसे बात करना बंद कर दिया है। हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई और आ गया हो और उन्हें उससे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि नया नया इंसान होता है ना, तो नई नई बातें होती हैं, और जिससे हम बहुत टाइम से बातें करते हैं ना, तो फिर ऐसे लगता है बातें ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि सब कुछ जान लिया जाता है ना, तो फिर लगता है क्या बात है। तो डियर इसी तरह से कुछ लोगों के पर्सन की लाइफ में कोई नया नया पर्सन आया है। हो सकता है कि आप उनके बारे में जान गए हों, तो आप दोनों के बीच लड़ाई हो गई हो, आपने उनसे बोला हो कि वो आपको हमेशा धोखा देते हैं, आपने सही बात बोली है लेकिन फिर भी उनको सही समझ में नहीं आई है। तो डियर किसी की वजह से आपके पर्सन ने आपसे बात करना बंद कर दिया है, लेकिन डियर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप उन्हें वापस मांग रहे हैं कि वो आपकी लाइफ में आ जाए। आप उनके बिना रह नहीं पा रहे, आप उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो डियर आपके पर्सन को भी आपके प्यार का एहसास हो रहा है, उन्हें भी अब बहुत अच्छे से पता हो रहा है कि जितना आप उन्हें समझते हैं, इन्हें अच्छे से आप उनसे बात करते हैं। अगर वो आपको कोई प्रॉब्लम अपनी बताते हैं तो आप बहुत ध्यान से सुनते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिन्हें कुछ प्रॉब्लम बताओ तो वो सुनते नहीं हैं, कहते हैं हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो डियर अब उन्हें इस बात का बहुत अच्छे से एहसास हो रहा है। कम से कम आप उनके लिए कुछ करते हो या ना करते हो, लेकिन उनके दुख में आप हमेशा उनके साथ रहते हैं, आप उनकी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। तो डियर अब उन्हें आपके प्यार का एहसास हो रहा है, अब वो आपकी तरफ वापस आने के बारे में सोच रहे हैं, और आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं और उन्हें आप लव वाइब्रेशन भी भेज रहे होंगे। तो डियर आपकी पॉजिटिव एनर्जी से जो वो नेगेटिव हो रहे थे ना, आपको समझ नहीं रहे थे, तो वो आपको समझ चुके हैं और आप उन्हें वापस पाना चाहते हैं। तो डियर वो आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे, आपकी ये विश पूरी होने वाली है, क्योंकि अब आपके पर्सन आपकी लाइफ में पॉजिटिव तरह से आएंगे।
क्योंकि अब उन्हें आपके प्यार का एहसास हो चुका है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं और आप उन्हें समझते हैं। क्योंकि प्यार के साथ समझदारी भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक टाइम पे प्यार काम नहीं देता ना। इस दुनिया में हर चीज़ प्यार से नहीं भी मिलती ना, थोड़ी बहुत समझदारी भी बना कर रखनी पड़ती ना। तो डियर, उन्हें आपके प्यार का और आपकी समझदारी का एहसास हो चुका है कि आप उन्हें बहुत समझते हैं, जितना उन्हें कभी कोई नहीं समझता। जब वो कभी किसी से अपने दुख के बारे में बताते हैं कि उनकी लाइफ में ऐसा हो गया, उनकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा, तब उनसे लोग बात करना बंद कर देते हैं कि अरे ये तो हमेशा रोते रहते हैं। लेकिन आप डियर एक ऐसे पर्सन थे उनकी लाइफ में कि आप उनसे पूछते थे। ऐसे आप बात कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन जब उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है तब आप उन्हें कॉल मैसेज बहुत करते हैं, आप उनसे बहुत बातें करते हैं कि आप टेंशन मत लेना, आप उनके साथ हो, आप हमेशा उनके साथ रहोगे, कोई भी बात हो। तो डियर, उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग हिम्मत मिलती थी आपसे बात करके। तो डियर, अब उन्हें अपनी इस गलती का एहसास हो चुका है कि उन्होंने आपको छोड़ा किसी और के लिए, तो वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं और आपकी ये जो विश है ये बहुत जल्द पूरी होने वाली है। कुछ लोग हैं जो मैरिड भी हो सकते हैं और कुछ लोग हो सकते हैं कि ये मैरिड ना हो, लेकिन डियर आप दोनों के बीच रोक टोक की वजह से लड़ाई हो गई है। अगर आप मैरिड हैं, मेल हैं या फिर फीमेल हैं, बहुत ज़्यादा रोक टोक करने की वजह से आपका रिश्ता अभी टूटा हुआ है। पूरी तरह से नहीं टूटा है, लेकिन रोक टोक की वजह से टूट गया है। तो डियर, अभी आपके पर्सन को एहसास हो रहा है कि वो आप पे बहुत ज़्यादा ही रोक टोक करने लगे थे, आप पे बहुत ज़्यादा एक कैदियों की तरह नज़र रखने लगे थे कि जैसे आप क्या कर रहे हो, आपका फ़ोन कहाँ है, आप अभी किससे बिज़ी थे, आप बात कर रहे थे, आप दिन भर फ़ोन में लगे रहते हैं, किसी ना किसी से बात करते रहते हैं। तो डियर, उन्हें ऐसा शक होता था कि आपकी लाइफ में कोई और है, आप किसी और से भी बात कर रहे हैं। तो डियर, उनके शक करने के नज़रिए से आप बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे और आपने उनसे दूरियां बना ली हैं। उन्होंने आपको बिल्कुल भी समझा नहीं है, आप बहुत मजबूर हो गए हैं उनसे दूर होने के लिए। तो डियर, अब उन्हें अपनी गलती का बहुत एहसास हो रहा है। कुछ लोगों की मैरिड लाइफ में ऐसा भी है कि किसी और का भी इंटरफेयर बहुत ज़्यादा था, उनकी फैमिली मेम्बर का भी हो सकता है या फिर उनके कुछ रिश्तेदारों का भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपको हमेशा कुछ ना कुछ सुनना ही पड़ता था। तो डियर, आपके इस शक भरे रिश्ते में बहुत कुछ ऐसा हो गया जो आप कभी सोचते भी नहीं थे। आपकी लाइफ में शुरुआत में तो बहुत प्यार था, लेकिन इस शक की वजह से बहुत कुछ बिगड़ गया है। तो आप सोच रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाए, आपका रिश्ता पहले की तरह ही हो जाए, जो बाहरी लोगों का बहुत ज़्यादा आपके रिश्ते में इंटरफेयर है वो ख़त्म हो जाए। तो डियर, आपकी ये विश पूरी होने वाली है और आपका जो रिश्ता है वो पहले की तरह ठीक होने वाला है। आपकी लाइफ में अब ज़्यादा कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, क्योंकि आपके पर्सन समझ चुके हैं। आपके दूर होने से उन्हें अच्छे और बुरे का एहसास हो चुका है। वो किसी से बोलेंगे तो नहीं कि आप गलत हो, वो सही है। हो सकता है कि उनके कुछ फैमिली मेम्बर ही हो, लेकिन डियर, वो आपसे भी कुछ नहीं बोलेंगे कि आप कहाँ बात कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, लोग ऐसा बोलते हैं, लोग वैसा बोलते हैं। वो आपसे भी कुछ नहीं बोलेंगे। वो बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि आप भी सही हो, आप गलत नहीं हो। जो लोग बोलते हैं वो ज़रूरी नहीं कि हर बार वो सही हो। तो डियर, लेकिन कुछ फैमिली मेम्बर ऐसे होते हैं ना जो कार्मिक वाला काम करते हैं, लेकिन जैसे वो हमारी माँ या फिर हमारे सिस्टर या फिर हमारे भाई या फिर कुछ ऐसे ख़ास रिश्तेदार बन के आ जाते हैं, जिनसे हम जवाब तो नहीं दे सकते ना कि आप गलत हो। तो डियर, इस वजह से वो दोनों को बैलेंस करके चलना चाहते हैं, आपको भी और अपनी फैमिली को भी और अपने रिश्तेदारों को भी। इसलिए हो सकता है कि वो आपसे भी कुछ ना बोले और उनसे भी कुछ ना बोले, और वो खुद को बैलेंस कर लें कि उनकी सुनेंगे तो आपसे कुछ नहीं कहेंगे, आपकी सुनेंगे तो उनसे कुछ नहीं कहेंगे। उन्होंने बहुत अच्छे से समझ लिया है कि रिश्तों में बैलेंस बनाकर चलना है। अगर रिश्ते को बहुत अच्छे से संभालना है तो समझदारी और रिश्तों में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। तो डियर, आपके पर्सन जो हैं वो अपने रिश्ते में अब बैलेंस बनाकर चलेंगे। लोगों की बातों में आकर के आपसे कुछ ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करेंगे, बिना सोचे समझे आपको कुछ बोलेंगे नहीं, ठीक है। और आपका सपोर्ट करेंगे, जैसे पहले नहीं करते थे, कोई कुछ भी बोलता था तो वो कुछ नहीं बोलते थे, सुन लेते थे। तो डियर, अब कोई आपको कुछ बोलेगा, अगर गलत बोल रहा है तो वो एक्शन लेंगे आपके प्रति, आपकी तरफ से वो एक्शन ज़रूर लेंगे। डियर, वो आपको सपोर्ट करेंगे, गलत के खिलाफ़ वो आवाज़ उठाएंगे।
और हमेशा आपका साथ देंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं और आप कभी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो उनके लिए गलत हो। डियर, आप उन्हें कभी धोखा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आप उनके लिए हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं और आप हमेशा उनके लिए अच्छा ही सोचते हैं। आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। तो डियर, आपकी जो विश थी कि आपके रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाए और आप अपने मैरिड लाइफ को या फिर अपने पर्सन के साथ बहुत अच्छे से फिर से रिश्ता निभाएं, तो डियर आप दोनों फिर से एक होने वाले हैं और आपके रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी थी वो ख़त्म होने वाली है और आपकी विश पूरी होने वाली है बहुत जल्द, क्योंकि आप दोनों सोलमेट भी हैं और आप दोनों बहुत पॉजिटिव सोल हैं। लेकिन डियर, कभी कभी ऐसा होता है ना कि सुनते सुनते अच्छे से अच्छा इंसान भी नेगेटिव हो जाता है। कितने भी आप पॉजिटिविटी बना कर रखें, अगर आप मेडिटेशन नहीं करते, खुद को हील नहीं करते, तो कभी ना कभी आप नेगेटिव एनर्जी में आ ही जाते हैं। इसी तरह से आपके पर्सन को भी डेली नेगेटिव चीज़ें आपके बारे में बोली जाती हैं, उन्हें कुछ ना कुछ बोला ही जाता है आपके लिए गलत। तो डियर, वो उनकी बातों में आ गए थे, वो नेगेटिव एनर्जी में आ गए थे। तो डियर, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है, वो बहुत पॉजिटिव हैं और आपसे वो भी बहुत प्यार करते हैं। तो डियर, आप इसके लिए ऐसा कर सकते हैं कि आप मेडिटेशन करते रहें ताकि आप खुद को हील कर सकें। अगर आपके पर्सन कभी नेगेटिव होते हैं तो आप खुद को संभाल कर रखें। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आप समझ सकेंगे कि आपके पर्सन अभी नेगेटिव हैं, आपको उनको प्यार से समझाना है, ठीक है। इसलिए डियर, आप हमेशा पॉजिटिव रहा करिए। और अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत समझते हैं, इतना आपको कभी कोई नहीं समझता है, और वो अचानक से आपके लिए नेगेटिव हो गए हैं, तो आप समझ लीजिए कि वो नेगेटिव से हो गए हैं या फिर उनके ऊपर कुछ नेगेटिव सा किया गया है। तो डियर, उस टाइम आप, अगर वो आपसे ज़्यादा लड़ रहे हैं, आपको कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो आप उस टाइम मत बोलिए। बाद में आप उन्हें समझाइए कि आप ऐसे तो नहीं हैं, आप किस तरह से बात कर रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, आपको क्या हो गया। जब आप उस टाइम नहीं बोलेंगे, बाद में बोलेंगे, तो वो आपकी बात को समझेंगे। अगर आप उसी टाइम आप भी सवाल जवाब करेंगे तो वो आपकी बात को समझेंगे नहीं और आपका रिश्ता ख़राब हो जाएगा। जो थोड़ा बहुत बचने वाला भी होगा ना, तो वो भी बचेगा नहीं, वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए डियर, आप थोड़ा सा समझदारी बना कर रखिए, आप खुद को हमेशा पॉजिटिव रखिए, और जब भी ऐसा कुछ होता है तो आप उस टाइम कोई भी सवाल जवाब मत करिए, आप उस टाइम सुन लीजिए, उसके बाद बोलिए, ताकि उसके बाद आपके पर्सन आपकी बात को सुनेंगे और समझेंगे भी, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन कभी आपको नहीं समझते हैं और वो हमेशा आपको कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, वो जब भी उनका मन करता है तो वो आपसे बात करते हैं, जब उनका मन नहीं करता नहीं बात करते, वो हमेशा आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं, कभी अपनी गलती को मानते भी नहीं हैं। पहले बहुत अच्छे से बात करते थे, कुछ टाइम तक बात अच्छे से किया है, लेकिन अब वो आपसे अच्छे से बात नहीं करते हैं। तो डियर, आप समझ जाइए कि वो आपके कार्मिक हैं, जो वो कभी नहीं सुधर सकते, आप कितना भी इस रिश्ते में एफर्ट लगाएं, ठीक है। तो इसलिए डियर, आप खुद को हील करें, मेडिटेशन करें। अगर आपको लगता है कि आप इस रिश्ते में नहीं रह सकते, ज़बरदस्ती रह रहे, तो आप उस रिश्ते से मूव ऑन कर लीजिए। किसी के साथ रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहिए, ठीक है। अगर कोई रिश्ता बहुत नेगेटिव है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, आपको नहीं समझ रहा है, तो किसी के साथ रह करके खुद को तकलीफ़ देने से अच्छा है कि आप अकेले रहिए, क्योंकि आप अकेले रहेंगे तो ईश्वर के साथ रहेंगे, खुद के साथ रहेंगे। इसलिए डियर, आप हमेशा पॉजिटिव रहें। आपकी जो भी विश है वो पूरी होने वाली है, क्योंकि आप पॉजिटिव रहिए, वो विश ज़रूर पूरी होगी। अगर आपको लगता है कि आपकी विश का नाम नहीं लिया है, शायद वो विश पूरी होगी कि नहीं होगी, तो डियर ऐसा कुछ भी मत सोचिएगा, शायद मत लगाइएगा। आप ये सोचिएगा कि आपकी विश पूरी होगी। आपकी जो भी विश है उसके बारे में अगर हमने नहीं बोला है तो भी डियर आपकी विश पूरी होगी। अगर आप उम्मीदें ईश्वर से लगाएंगे और वो विश आपकी पॉजिटिव है तो डियर वो ज़रूर पूरी हो जाएगी। अगर आप पॉजिटिव तरह से सोचते रहेंगे उसके लिए और पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव तरह से मैनिफेस्ट करेंगे, तो वो विश आपकी ज़रूर पूरी हो जाएगी, ठीक है। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। आप जो चाहते हैं आप उसे मैनिफेस्ट करिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा। और आप मेडिटेशन ज़रूर करिएगा, ठीक है। खुद की एनर्जी को बैलेंस रखिएगा, कभी इनबैलेंस मत होइएगा और हमेशा पॉजिटिव रहना। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, कौन सी विश है जो आपकी बहुत जल्द पूरी होने वाली है? डियर, आपकी विश बहुत जल्द पूरी होने वाली है कि आपको कोई प्रपोज करने वाला है। आपका किसी पे क्रश है ना, आप उनके प्रपोजल का इंतज़ार कर रहे हैं, तो डियर वो आपको प्रपोज करने वाले हैं। वो भी चाहते हैं कि कितनी जल्दी वो आपसे अपने दिल की बात बोले और आपको बताएं कि वो कितना इंतज़ार कर रहे थे कि आपसे कब अपने दिल की बात बोलेंगे। डियर, वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो आपसे अपने दिल की बात बोलने वाले हैं। हो सकता है कि आप किसी को चाहते हो, आपने उनसे अपने दिल की बात बोल दी हो और उनके हाँ और ना का इंतज़ार कर रहे हो, तो डियर आपको उनसे हाँ मिलने वाला है कि वो भी आपको पसंद करते हैं, वो भी आपसे प्यार करते हैं, लेकिन वो किसी से डर रहे थे कि अगर उन्हें आपसे अपने दिल की बात बोल दिया तो फिर बाद में क्या होगा। इस वजह से डियर वो अभी तक आपसे नहीं बोल रहे थे, लेकिन वो आपसे अपने दिल की बात बोलने वाले हैं। आपकी जो ये बहुत टाइम से विश थी कि उनका हाँ या फिर ना जो भी है आपको मिल जाए, और या फिर आप अपने दिल की बात किसी से बोलना चाहते होंगे, बोल नहीं पा रहे होंगे, तो डियर आप अब उनसे बोल सकेंगे, आपकी ये विश पूरी हो जाएगी। और अगर डियर आपका किसी पे क्रश है और आप उनके प्रपोजल का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आपसे अपने दिल की बात बोलें, तो डियर वो आपसे अपने दिल की बात बोलने वाले हैं बहुत जल्द। ये आपकी विश पूरी होने वाली है क्योंकि वो भी आपके बारे में बहुत सोचते हैं। उनकी रातों की नींद खो गई है, जैसे आपके बारे में इतना सोचने लगे हैं। जब भी वो जागते हैं, अकेले बैठते हैं, तो आपके बारे में ही सोचते हैं। आप भी कोई भी काम कर रहे हो तो सिर्फ़ और सिर्फ आप उनके ख़्यालों में ही खो जाते हैं। अगर उनसे मिलता जुलता कोई इंसान आपको दिख जाता है तो आप उनके बारे में ही सोचने लगते हैं, अरे वाह ऐसे तो वो भी हैं। मेल हो या फिर फीमेल हो डियर, वो भी आपके बारे में ऐसे ही सोचते हैं और आप भी उनके बारे में ऐसे ही सोचते हैं। अगर उनके कलर की कोई ड्रेस पहने हैं तो आप तुरंत उनके ख्यालों में खो जाते हैं कि ऐसा ही तो वो भी पहनते हैं। अगर उनके जैसा ही आपने किसी को ड्रेस पहने हुए देख लिया, वैसे ही जीन्स, वैसे ही टॉप, वैसे ही सूट, तो डियर तुरंत आप उनके बारे में सोचने लगते हैं और वो भी आपके बारे में सोचने लगते हैं कि आप बिल्कुल ऐसे हो, आपकी जैसी हरकत ये भी कर रहे हैं, आपके जैसा ये भी बोलते हैं। तो डियर तुरंत वो आपके ख्यालों में खो जाते हैं। अगर आप उनके जैसा किसी को देख लेते तो आप उनके ख्यालों में खो जाते हैं। तो डियर आप दोनों को बहुत पॉजिटिव कनेक्शन है। आप दोनों ने एक दूसरे से अभी अपने दिल की बात तो नहीं बोली है, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे के ख्यालों में खोए रहते हैं, एक दूसरे के बारे में ही सोचते रहते हैं। अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं और आपने किसी कपल को देखा तो आप उनको और ख़ुद को महसूस करने लगते हैं, इमेजिन करने लगते हैं कि, तो डियर ऐसा ही वो भी करते हैं। आप दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोचते रहते हैं, एक दूसरे को ही याद करते रहते हैं, एक दूसरे के ख्वाबों में ही खोए रहते हैं। और आप जो विश कर रहे हैं ना बहुत टाइम से कि आप दोनों की बात होने लगे, आप उनसे अपने दिल की बात बोल सके या फिर वो आपसे अपने दिल की बात बोले, तो डियर ये विश आपकी बहुत जल्द पूरी होने वाली है। कुछ लोग हैं कहीं जाना चाहते थे, हो सकता है कि कोई उनका रुका हुआ काम है बहुत टाइम से वो हो नहीं पा रहा था, तो डियर ये काम आपका होने वाला है, आपकी विश पूरी होने वाली है बहुत जल्द। क्योंकि आप बहुत मैनिफेस्ट भी कर रहे थे, आप उस काम के लिए मेडिटेशन भी कर रहे थे कि आपका काम हो जाए, तो डियर ये काम आपका होने वाला है, आपकी विश पूरी होने वाली है, बहुत जल्द पूरी होने वाली है। क्योंकि अब वो टाइम आ चुका है कि आपकी विश पूरी हो जाए। डियर आपकी जो भी विश है वो पूरी होने वाली है। आप कहीं जाना चाहते हैं तो भी, अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो भी, अगर आप कोई जॉब पाना चाहते हैं तो भी डियर आपका कोई भी रुका हुआ काम है वो पूरा होने वाला है। कुछ लोग हैं किसी नई जॉब की तलाश में हैं, वो पुरानी जॉब छोड़ना चाहते थे लेकिन
वो किसी और जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उनकी ये विश थी कि उन्हें वो जॉब मिल जाए। तो डियर, आपका ये जो रुका हुआ काम है, तो डियर ये आपकी विश पूरी होने वाली है, बहुत जल्द पूरी होने वाली है। हो सकता है कि नए साल में आपको नई जॉब ईश्वर की तरफ से गिफ्ट हो जाए। ठीक है, आपकी ये विश पूरी होने वाली है बहुत जल्द। आपको आपके करियर में एक नई ग्रोथ मिलने वाली है। डियर, कुछ लोग हैं जो बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं कि उनके लिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। वो कोई काम करना चाह रहे होंगे, हो सकता है कि वो अपने भाई के लिए या फिर अपने बेटे के लिए या फिर अपनी बेटी के लिए, किसी के लिए भी कोई रिश्ता देख रहे हैं शादी के लिए, और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये रिश्ता सही होगा या नहीं सही होगा, क्या होगा, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो डियर, ये आपकी जो विश थी ना कि आपको कोई ना कोई ऐसा साइन मिले जिससे आपको पता चले कि आपके लिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो डियर, आपके लिए ये रिश्ता पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे और एंजल से अपने मैसेज का आंसर मांगेंगे, तो डियर वो ज़रूर आपको देंगे, या तो फिर एंजल्स नंबर के थ्रू या फिर किसी पक्षी के थ्रू या फिर किसी भी साइन के माध्यम से आपको मैसेज देने की कोशिश करेंगे, या फिर आपके सपने में आकर। डियर, आपकी विश पूरी होने वाली है कि आपको उसका जवाब चाहिए था कि ये विश पूरी हो जाए कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो डियर, आपके लिए ये रिश्ता पॉजिटिव है। कुछ लोग हैं जो अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते थे कि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत थी बहुत टाइम से, लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे। तो डियर, आप उनकी हेल्प करना चाहते थे, आप उनके लिए करना चाहते थे। तो डियर, आप कर सकेंगे, आप अपनी फैमिली के लिए कर सकेंगे। आपकी विश पूरी होने वाली है बहुत जल्द। कुछ लोग हैं जो अपनी फैमिली से मिलना चाहते थे, बाहर रहते थे, उन्हें टाइम की बहुत प्रॉब्लम थी, टाइम की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। कुछ लोग कहते हैं ना कि करियर में सक्सेस हासिल करो, बहुत पैसा कमाओ, बहुत आगे बढ़ो, बहुत नाम बनाओ। तो डियर, इन सब चक्करों में आप अपनी फैमिली से मिल नहीं पा रहे थे, आपके पास टाइम ही नहीं था। तो आपकी विश थी कि आपके पास कुछ टाइम हो जिससे आप अपनी फैमिली के साथ रह सकें, आपको बहुत खुशी मिलेगी। तो डियर, आपकी विश पूरी होने वाली है, आप अपनी फैमिली से मिल सकेंगे, आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ढेर सारा टाइम बिता सकेंगे, आपको बहुत सुकून मिलेगा। आपकी विश पूरी होने वाली है, बहुत जल्द पूरी होने वाली है। कुछ लोग हैं जो अपने पर्सन से शादी करना चाहते हैं और उनकी ये विश थी कि उनकी फैमिली मान जाए या फिर उनके पर्सन की फैमिली नहीं मान रही है। तो डियर, आप बहुत मेडिटेशन कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे थे और आप ये सोच रहे थे कि आपकी शादी आपके पर्सन से हो जाए, बहुत ज़्यादा आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। तो डियर, आपकी विश पूरी होने वाली है, आपकी शादी आपके पर्सन से होने वाली है बहुत जल्द और सबकी मर्ज़ी से होने वाली है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी शादी में भी प्रॉब्लम आ रही है और आगे भी आएगी। लेकिन डियर, आपको नेगेटिव नहीं होना है, आपको पॉजिटिव रहना है। आपकी लाइफ में जो भी होता है आपको उसको पॉजिटिव तरह से लेना है और जो आपकी विश है ये पूरी होगी। आप हमेशा पॉजिटिव रहना। कुछ लोग हैं, उनके ये ट्विन हैं जो उनसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ गलत भी नहीं बोलते हैं। आपको उनसे बहुत प्यार है क्योंकि वो आपको गलत नहीं बोलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो उल्टा सीधा बोल देते हैं, गलत बोल देते हैं, तो एक बार उनसे दूरी बनाना बहुत आसान होता है। उनकी गलत बातों को सोचते रहिए कि वो बहुत गलत हैं। अगर आपका मन भी करता है बात करने के लिए तो आप उनकी गलत बातों को सोच लीजिए कि वो आपको धोखा दे चुके हैं, वो आपको हर बार धोखा देते हैं। तो डियर, जो लोग गलत करते हैं, जो लोग बुरा भला बोलते हैं, जो लोग धोखा देते हैं, उन्हें तो एक बार भूल जाना आसान होता है, उस रिश्ते से मूव ऑन कर लेना आसान होता है क्योंकि उनसे नफ़रत करने की वजह होती है। लेकिन जो लोग कुछ बोलते नहीं हैं वो लोग दूरी भी बना लेते हैं, बात नहीं करते हैं, तो उनकी याद आती रहती है, उनके सपने आते रहते हैं। तो डियर, आपके पर्सन भी ऐसे ही हैं कि वो आपसे हो सकता है कि कुछ भी ना बोल रहे हो, ना आपको गलत बोल रहे हो, ना आपको सही बोल रहे हो और आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपसे दूरी बना रहे हैं। तो डियर, आपको बहुत सपने आते होंगे, आप दिन रात उनके बारे में ही सोचते रहते होंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं।
तो डियर, वो आपके ट्विन सोल हैं, आप उन्हें पॉजिटिव एनर्जी से हील करें, आप मेडिटेशन करें, और जो ये आपकी विश है कि आपके पर्सन आपसे बात करें, तो डियर वो आपसे बात करेंगे, ये विश आपकी पूरी होगी। वो आपको कॉल मैसेज करेंगे बहुत जल्द, क्योंकि आप बहुत मेडिटेशन कर रहे हैं, आप बहुत पॉजिटिव सोल हैं। डियर, ये जो आपकी विश है ना कि आपके पर्सन आपको कॉल मैसेज करें, तो ये आपको बहुत जल्द कॉल मैसेज करेंगे। कुछ लोग हैं जो अपने पर्सन से बात नहीं करते लेकिन टेलीपैथी कर रहे हैं बहुत टाइम से, और वो ये जानना चाहते हैं, उनकी विश है कि उनके पर्सन को भी उनकी याद आती है, क्या वो भी उन्हें मिस करते हैं, क्या वो भी उनको याद करते हैं। तो डियर, बिल्कुल आपके पर्सन को भी आपकी याद आती है, उनको भी आपके सपने आते हैं। जब आप उनसे टेलीपैथी करते हैं ना, तो उन्हें भी अचानक से आपकी याद आने लगती है, उनकी नींद खुल जाती है। अगर आप सोते टाइम टेलीपैथी करते हैं तो उन्हें आपके सपने आने लगते हैं, वो भी आपके बारे में सोचते हैं। हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई मजबूरी हो जिस वजह से वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो खुद आपसे बात नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन की हो सकता है कि शादी हो गई हो और वो आपसे खुद दूरी बना रहे हो, लेकिन डियर उन्हें आपकी याद आती है, उन्हें आपके सपने आते हैं, और आपको भी एंजल्स नंबर दिखते होंगे, आपको भी उनकी याद आती होगी, आपको भी उनके सपने आते होंगे। तो डियर, आप समझ लीजिए कि वो भी आपको याद करते हैं। आपको भी अचानक से उनका नाम लिखा हुआ कहीं भी दिखने लगता होगा बहुत ज़्यादा, और आप बहुत बिजी रहते होंगे, फिर भी उनकी याद आने लगती होगी, आपको कुछ समझ में नहीं आता होगा कि आप क्या करें। तो डियर, आप समझ लीजिए कि आप जो टेलीपैथी कर रहे हैं, आप अपने पर्सन को लव वाइब्रेशन भेज रहे हैं, तो उन्हें आपकी याद आती है, उन्हें भी आपके प्यार का एहसास होता है, वो भी आपको बहुत मिस करते हैं। लेकिन डियर, उनकी लाइफ में कोई मजबूरी है जिस वजह से वो आपको कॉल मैसेज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो आपको बहुत याद करते हैं। आपकी जो भी विश है वो सारी विशेस पूरी होने वाली हैं बहुत जल्द। आप पॉजिटिव रहिएगा, नेगेटिव बिल्कुल मत होइएगा। आप जो चाहते हैं आप उसे मैनिफेस्ट करिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा। आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करिए, मेडिटेशन ज़रूर करते रहिए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा।